ज्वाइनिंग अस वसीम अख्तर साहब, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक सवाल रखूं कि कराची के अगर आप टू द पॉइंट मुझे बताएं, क्योंकि कराची के लोग जानना चाहते हैं बराह रास्त, क्योंकि उनको जो है वो बॉल ही बना दिया गया माजरत के साथ। असल जिम्मेदार कौन है? कराची अगर आज अपना जिम्मेदार ढूंढे, उसकी असल जिम्मेदारी किस पे आयद होती है जिसकी वजह से कराची वालों को ये दिन देखने पड़ते हैं? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ मॉनसून या बारिशें तेज आ जाएं, उन दिनों में ही प्रॉब्लम्स नहीं होते। कराची आइस तो कोई 12 साल से प्रॉब्लम में है, और अगर देखा जाए तो जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है कैपिटल कराची से, उसके बाद से किसी ने मुड़ के कराची को देखा नहीं है। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जिस पे आपने कोट किया कि मेरे पास इख्तियार नहीं है और डिलीवर नहीं हो सकता। अगर आप टोटल सिनेरियो देखें तो जब से ये हुकूमतें हुकूमत कर रही हैं इस सूबे पे भी और इस शहर पे भी, कोई 10-12 साल हो गए हैं। मुझे तो 4 साल हुए आए हुए। उससे पहले पूरे साल का अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे पास, सीवरेज तबाह हुआ है हमारा, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है ही नहीं हमारे पास, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ये तो बारिश आ जाती है तो ऐड ऑन हो जाता है, डबल हो जाती हैं तकलीफें कराची की आवाम पे। बिजली चली जाती है, और जब बिजली चली जाती है तो पानी बंद हो जाता है क्योंकि मोटर नहीं चल सकती। ये तो बड़े अरसे से मसाइल चल रहे हैं। कराची का जो ड्यू शेयर है वो मैं मेयर हूं या ना हूं, देखिए एक सिस्टम दे दिया गया है। 140A आर्टिकल मौजूद है आइन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए बल्दियाती और कहा कि इख्तियारात नीचे दिए जाए, मगर अफसोस 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबों ने इख्तियारात अपने पास रख लिए। उनका फर्ज बनता था, 18वीं अमेंडमेंट में ये मौजूद है कि इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में देने हैं आपने, मगर फेडरल गवर्नमेंट से लेके इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए और उनको खुद इस्तेमाल करते हैं। बल्दियाती सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया। अब कराची का सिनेरियो जो बना हुआ है वो इस तरह से है कि जो महकमे बल्दियात के पास होने चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। सर, ये तो जब आप बात करते हैं, आप अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास ना कचरा उठाने का इख्तियार है, मेरे पास ना वाटर बोर्ड है, मेरे पास ना केडीए है, मेरे पास ये इख्तियारात नहीं हैं। जबकि दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है कि आप अगर रिवायती तौर पर भी देखें तो कचरा उठाने का इख्तियार जो है मेयर के पास कभी भी नहीं था। ये इख्तियार जो है वो पहले भी टाउन्स के पास होता था। केडीए भी वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में जो है केडीए वापस निकल गया, जो कि 2001 में गालिबन शायद था लोकल गवर्नमेंट्स के पास। वो इसकी तफसील बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मेयर साहब कहते हैं उनको जो है वो ये इख्तियारात पता होने चाहिए कि सिवाय एक बार के ये इख्तियारात कभी भी मुस्तकिल वहां पर नहीं रहे हैं। नहीं, देखें ये फिर गलत है। जब पहले मेयर होता था या नाजिम होता था, उसके कंट्रोल में होते थे सारे डिस्ट्रिक्ट्स, सारे टाउन्स, वो कंट्रोल करता था। एक अम्ब्रेला के नीचे थी सारे डिपार्टमेंट्स। मास्टर प्लान उनके पास था, वाटर बोर्ड उनके पास था, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके पास थी, ट्रांसपोर्ट उनके पास था, और जो टाउन्स थे वो कचरा उठाया करते थे, मगर अम्ब्रेला के नीचे, मेयर के अम्ब्रेला के नीचे थे ये। अगर हम इस तरह चाहेंगे कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम पे मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं मसला हल हो, और इस कराची के मसले हल के लिए आपको पीएम साहब को बैठना होगा, सिंध के चीफ मिनिस्टर को साथ लेना होगा, जो 2018 का जो बाद इख्तियारात नीचे देने हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। अब एनएफसी अवार्ड तो हो गया, मगर व्हाट अबाउट पीएफसी अवार्ड? इतने सालों से ये सिस्टम चल रहा है, पीएफसी अवार्ड का फॉर्मूला नहीं मुरतब किया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि फंड्स जो है वो नीचे जाएं। तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें सीएम साहब भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको वजीर आजम इस सारे मामले में कराची के मसले को हल करने में संजीदा दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर वजीर आजम जाते हैं वहां तो सीएम से उनकी मुलाकात ही नहीं होती, वहां तो ताल्लुकात टर्म्स ही सीएम और पीएम के इतने अच्छे नहीं हैं। यही तो प्रॉब्लम है। देखें, कराची में 6 कैंटोनमेंट्स हैं,
उन कैंटोनमेंट्स एरिया में सीएम साहब की भी नहीं चलती है। बल्दियात को तो छोड़ दें आप, डीएचए है, डीएचए में सीएम साहब की नहीं चलती है। केपीटी की लैंड है, रेलवे की लैंड है, वहां सीएम साहब की नहीं चलती है। तो हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है इस शहर को। जब तक 140A आर्टिकल इंप्लीमेंट सही तरह से नहीं होगा, आप मुझे लाख ब्लेम करते रहें। कचरा देखें, नालों की जिम्मेदारी केएमसी की है। नाले कभी भी साफ नहीं हो सकते जब तक जिसके पास कचरे का डिस्पोजल है वो अपना काम पूरा ना करे। अगर कचरा नालों में पड़ता रहेगा तो नाले साफ हो ही नहीं सकते। अरबों रुपए लगा दें उस पर, वेस्ट है वो पैसे का। तो जब तक सीएम साहब, पीएम साहब ये बैठेंगे नहीं, कराची 2 पोर्ट की सिटी है, पैसे देता है पूरे मुल्क को, इसको सीरियस नहीं लेंगे, बल्दियाती सिस्टम ठीक नहीं कर सकता इसे। ओके, तो आपके ख्याल में ऐसा आपको अब आपका अगस्त में दौरानिया खत्म हो रहा है आपकी मेयरशिप का, तो ये इन 4 सालों में तो नहीं हो सका, अब आगे जब होगा जाहिर है हम देखेंगे, लेकिन बतौर मेयर आप कराची को क्या दे सके हैं? आप जब पहले आए थे तो तब भी हमने आपसे बात की थी और उस वक्त आपका क्या मौक़िफ़ था और कराचीइट्स का क्या मौक़िफ़ था, जरा पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं। AR भाई आई हो, ये कचरे की गंदी गाड़ी जा रही है, देखें आप। क्या जो भी आया आज दिन तक हमारे इस कॉलोनी में पानी का जो है ना, किसी ने भी बहरान खत्म नहीं किया। पानी सुना है कि साफ भी नहीं है, अगर आए तो पानी तो इतना गंदा आ रहा है कि लोगों को खरीद के पीना पड़ रहा है। कराची से किसी को हमदर्दी नहीं है, नोटों से हमदर्दी। 100 रोज में हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। कराची में बहुत ज्यादा हम बात करते रहे हैं लोगों के साथ, हम कई सालों से यही मसला हमें दिखाई दिया। अब मेयर साहब आप अपनी कारकर्दगी को कितने नंबर देंगे? चलें इख्तियारात वाली बहस से एक तरफ हट के देखते हैं, क्या आप दे सकें कराची को अपने 4-5 सालों में? आपने जो क्लिप्स दिखाई है ना, वो अगर आप देखें, गौर करें, तो पानी के प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को पानी का प्रॉब्लम है, जो कि है, कचरे के अंबार हैं। ये दोनों महकमे केएमसी के पास नहीं है। जो महकमे मेरे पास हैं, केएमसी के पास हैं, हमारे पास 102 सड़कें हैं, हम मुश्किल से उनकी मेंटेनेंस करते हैं। कराची की जो बड़ी सड़कें हैं बहुत मुश्किल से करते हैं, हमारे पास वो फंड्स नहीं है। मेरे पास जो फंड्स आते हैं वो तनख्वाह में चले जाते हैं। एडीपी के जो स्कीमें हैं वो ना होने के बराबर हैं। हमने पार्क्स सारे रिवाइव कराए, पार्क्स खंडरात में तब्दील हो चुके थे। हमने कराची की इंक्रोचमेंट तकरीबन खत्म कराई है। नालों पे हर जगह, पार्क्स में चाइना कटिंग, प्लेग्राउंड पे इंक्रोचमेंट वो रिमूव कराई है टोटल। हमने अपने अस्पतालों की कंडीशन बेहतर की है। हमने सर अस्पतालों से याद आया, आज आप गए, असद उमर साहब भी आपके साथ गए अब्बासी अस्पताल के अंदर, वहां डॉक्टर्स घेर के खड़े हो गए आप लोगों को। उन्होंने तो अपनी तनख्वाहों का और सहूलतों का जो है वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, रोना रोया। तो क्या है, अस्पतालों की हालत तो बहुत बुरी है कराची के अंदर। इसके साथ आप अगर ये कहते हैं कि जी बहुत बेहतर कर लिए हैं। जो डॉक्टर्स की तनख्वाहें हैं वो तनख्वाहों का शॉर्टफॉल है। मुझे ग्रांट मिलती है सिंध गवर्नमेंट से तनख्वाहों की। मेरे पास 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है महीने का तनख्वाहों का। केएमसी के एम्प्लॉइज का तनख्वाह मैं नहीं देता, सिंध गवर्नमेंट देती है। अगर वसाइल हमारे पास हो तो हम ये खुद हैंडल कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तनख्वाहें देती है सिंध गवर्नमेंट, वो भी पूरी नहीं देती। मेरे पास अपना रेवेन्यू जनरेशन का कोई एरिया नहीं बचा है। सारे एरिया सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। तो कैसे मेंटेन करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को? बहुत मुश्किल काम है। मेरे बाद जो भी आएगा वो इन वसाइल के साथ, इन इख्तियारात के साथ डिलीवर नहीं कर सकता। तो सर ये तो वसीम अख्तर साहब पहले साल से आपसे ये बात की जा रही है कि अगर आपके पास वसाइल भी नहीं थे, अब देखें अगर हम उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी वाटर बोर्ड जो है उसकी हिस्ट्री यही है कि उसका जो चेयरमैन है वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। और जिस दौर में माजी में नेमतुल्लाह खान साहब गालिबन जिस वक्त 2001 में वो बने, तो वो फर्स्ट टाइम था जब ये इख्तियार जो है वो दिया गया अंडर, लेकिन वो भी किसी कानून के तहत नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट के सीएम के अपने इख्तियारात के तहत उन्होंने जो है ऐसा किया। वरना जो वाटर बोर्ड एक्ट है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि वो मेयर के अंडर हो, कोई कानून नहीं है। ये आप वहां से इख्तियारात इस्तेमाल होते हैं तो ये काम हो सकता है। लेकिन मैं इस डिबेट में जाए बगैर सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आपकी बेबसी अपनी जगह, आपको एम्पावर्ड करना चाहिए, इस पे सबका इत्तेफाक है, वजीर आजम और सीएम को बैठना चाहिए, सबका इत्तेफाक है। लेकिन क्या आप मौसर एहतजाज या जो है वो कोई ऐसी पोजीशन ले सके कि आप ये बताएं कि जी मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था कराची को सीधा करने का, ऐसी मेयरशिप का मैं क्या करूंगा?
4 साल अगर आप मेरी क्लिपें निकाल लें, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूं, मेरी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 140A आर्टिकल। मसला तो हल वो नहीं पेंडिंग तक उस पर अमल नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो हालात बहुत बेहतर होते। मैं हर जगह एहतजाज कर चुका हूं, लिख चुका हूं, वाटर कमीशन में सारी डिटेल दे चुका हूं, सीएम साहब को लिख चुका हूं, मिनिस्टर्स को लिख चुका हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं, जहां जहां मैं रेस कर सकता था मैंने किया, लिख के दिया। अमेंडमेंट्स देने जा रहा हूं अब मैं। 2013 का जो SLGA बनाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उसमें मैं अमेंडमेंट देने जा रहा हूं कि अगर इसको सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे, कराची के मसले हल नहीं होंगे, बल्कि पूरे सिंध के मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि यही सिस्टम हर डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है। इधर लैंड ओनिंग एजेंसीज इतनी सारी हैं कि एक मेयर सारी कराची को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डोमेन खत्म हो जाता है। शारा फैसल अगर मैं ले लूं एयरपोर्ट तक, 3 जगह कैंटोनमेंट्स आते हैं, वहां मेरे रूल्स नहीं चल सकते। तो इस तरह से कोई भी शहर, जब फिर सिंध गवर्नमेंट ने इस शहर में 3 अथॉरिटीज बनाई हुई है, LDA, MDA, KDA। किसी भी शहर में अगर अथॉरिटी बनती है डेवलपमेंट, वो एक होती है, एक बनती है, या 3 बना दी गई है। इस शहर को बहुत डिवाइड कर दिया गया। टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बात ठीक है कि अगर इख्तियारात ही नहीं होंगे तो मेयरशिप जो है वो बिल्कुल एक बेबस और एक डमी का रोल ही प्ले कर सकेगी। मुझे ये बताएं कि आप अगर दोबारा इलेक्शन में जाते हैं और इन्हीं इख्तियारात के साथ आपको या आपकी पार्टी को दोबारा कराची की मेयरशिप लेनी पड़ी तो लेंगे? मैं ये कहता हूं आपके सवाल के जवाब में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 140 आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन है उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, वो करवाया जाए। अगर इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ इलेक्शन करवा रहे हैं तो ना करवाएं, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी। एक और क्वेश्चन, ये जो अली जैदी साहब पिछले साल काफी एक्टिव हुए थे नालों की सफाई के लिए, हमने देखा आप, अली जैदी साहब, नासिर शाह साहब, ये सारे लोग बड़े एक्टिव हुए, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, सारा कि जी आओ कराची साफ करें। उससे फर्क पड़ा था? वो तो कह रहे हैं जो मैंने नाले साफ करवाए थे उसके नतीजे में इतनी तबाही नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। कोई फर्क पड़ा था उससे या कोई फर्क नहीं पड़ा? इस बार भी जो नाले साफ होंगे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जब भी हुए नाले साफ वेस्ट हैं। मैं जब मेयर बना, मुझे सिंध गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 50 करोड़ रुपए KMC को दिए कि नाले साफ कर लें। हमने नाले साफ करवाए, मगर 3 हफ्ते बाद नालों की वही कंडीशन थी। ये सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि गार्बेज का डिस्पोजल बेहतर कर लें, सीवरेज का डिस्पोजल बेहतर कर लें, तो नाले खुद ऑटोमेटिकली साफ रहेंगे। मगर ये सोल्यूशन नहीं है। कोई भी नाले साफ नहीं करा सकता जब तक कचरे और सीवरेज का डिस्पोजल बेहतर नहीं होगा। ठीक है, और आप ये समझते हैं कि अगर इस पावर के साथ दोबारा मेयर इलेक्शन होते हैं और मेयर आता है तो उससे बेहतर है कि इलेक्शन ही ना हो और मेयर ना आए? दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस या नो प्लीज सर। इलेक्शन कराना बेकार है, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वसीम अख्तर साहब मेयर हमारे साथ मौजूद थे। कराची के मेयर जो है वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और 4 साल तक यही बात हम कहते रहे कि अगर मेयर के पास इख्तियारात नहीं हैं, अगर मेयर जो है वो बेबस हैं, तो फिर ऐसी मेयरशिप का क्या फायदा। लेकिन उनका यही मौक़िफ़ रहा कि हमारे पास मैंडेट है अवाम का, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। लेकिन नतीजा 2017 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 2008 हो, 2000 जो है वो 5 हो, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं 2008 के बाद जो इलेक्शन हुए, 2005 के बाद जो इलेक्शन हुए, उसके बाद से हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ इख्तियारात का ही एहतजाज नजर आया। अमली तौर पर कराची के अंदर कुछ नहीं हो सका। कराची में ना DHA महफूज है, वहां पर भी पानी घरों में दाखिल हो जाता है, और ना ही कच्ची आबादी जो है वो महफूज है, वहां पर भी इन्हीं मसाइल का सामना रहता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो